प्रश्न पूछा गया था। यह 5वें प्रश्न में कि मनुष्यों में जो लोग ओंकार का ध्यान करते हैं वे कौन से लोक को जीतते हैं। इस प्रश्न के जवाब में आचार्य पिपलाद जी कहना है निर्भर होता है ओंकार का ध्यान के ऊपर। यदि ओम को प्रतीकत्व में ध्यान कर रहा है, जिस विष्णु की प्रतिमा विष्णु की प्रतीक है, उसी और ओम को उस ब्रह्म का प्रतीकत्व में उपासना करता है तो फिर तो अपर ब्रह्म मिलेगा, उसको पर ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी। और ओम को आलंबन रूपेण ग्रहण करता है तो कर्म मुक्ति होगी। इसे पिपलाद अपरालंबनतया ध्यान चेत अपर प्राप्ति मात्र साधनम परालंबन चेत क्रमेण पर प्राप्ति साधन उत्तरम आह। एतद् वै सत्यकाम परंच ब्रह्म यदोंकार तस्माद् विद्वान् एतेनैव आयतनेनैकतरम् अन्वेति। एतद् वै सत्यकाम परंच ब्रह्म। उस सत्यकाम को पिपलाद महर्षि ने जवाब दिया, सत्यकाम हे सत्यकाम, यह जो ओंकार है यद ओंकार यद ओंकार वह निश्चय ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का ही साधन है। परम ने सत्य जो अक्षर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और अपर मने जो हिरण्यगर्भ रूप है अपर ब्रह्म, दोनों का ही साधन है। लेकिन एक का साधन करके नहीं कहेंगे, लेकिन सामान्य में कह दिया जाता है दोनों का साधन ही कह करके, लेकिन वास्तव में ब्रह्म का तो कोई साधन है ही नहीं। पर ब्रह्म का क्रम मुक्ति का साधन नहीं कह सकते। पर ब्रह्म प्राप्ति जो क्रमशः होगा उसका ये साधन है कहा जाएगा, और अपर ब्रह्म का तो साधन है ही। अतः तस्माद इसलिए विद्वान जो है एतेनैव आयतनेन, इस ओंकार में ब्रह्मचिंतन रूप इसी उपाय से एतेनैव इसी आयतनेन आलंबनेन इसी उपाय इसी साधन से एकतरम अन्वेति, पर और अपर ब्रह्म में से किसी न किसी एक को प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार का है जैसे एक रोड है, वो रोड बीच में है दो राज्यों का, इधर है एक राज्य दूसरा राज्य इस तरफ है। अब रोड में चलने वाला किसी भी राज्य को प्राप्त कर सकता है। इधर घूम जाएगा तो इस राज्य में चला जाएगा, उधर घूम जाएगा तो उस राज्य में चला जाएगा। ये ओम रूपी रोड भी ऐसा है, निर्भर होगा आप इसको किस तरफ घूमोगे, इसको कैसे ग्रहण करोगे, उस हिसाब से आप परब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हो, अपर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकते हो। भाष्यकार कहते एतद् वै सत्य काम एतद् ब्रह्म वै परम अपरंच ब्रह्म। यह जो सुप्रसिद्ध परब्रह्म और अपरंच ब्रह्म अपर ब्रह्म। परम मन से कौन से लेना, परब्रह्म का तात्पर्य परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्याम कह दिया। सत्य जो अक्षर तत्व से कहा गया, जो पुरुष नाम से भी कहा जाता है, वह परब्रह्म है। अपरम च और अपर ब्रह्म क्या है, प्राणाख्यम प्रथमजाम, जो प्राण नाम से भी कहा गया था, हिरण्यगर्भ समष्टि, समष्टि का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ है, वो लेना जो प्रथम पैदा हुआ, प्रथमजम। यदोंकार ओंकारात्मकम ओंकार प्रतीकत्वात्, वह जो है वो ओंकार ही है, ओंकार एवं ओंकारात्मक ही है। वो कहते ओंकारात्मक कैसे कह सकते हो आप, एक तो समानाधिकरण प्रयोग कर दो उपासना हो जाएगा। वो ब्रह्म में ओम की दृष्टि करना है तो उचित नहीं है, ओम में ब्रह्म की दृष्टि करना है तो उचित होता है उपासना। निकृष्ट में उत्कृष्ट दर्शन होता है ना, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्। हमेशा निकृष्ट में उत्कृष्ट का दृष्टि किया जाता है, इसलिए ब्रह्म की दृष्टि ओम में करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म एक उत्कृष्ट तत्व है और ओम तो एक निकृष्ट तत्व है, शब्द है।
इसलिए आनंदगिरी पहला पंक्ति कर न ब्रह्म उद्देश्य न ओंकारत्व विधाने, ब्रह्म को उद्देश्य करके, द्वितीय है ना परम करके, परम ब्रह्म, परम अपरम च ब्रह्म आपने कह दिया ना, तो द्वितीय है, द्वितीय होने से साध्य कोटि में आ जाएगा, उद्देश्य कोटि में आ गया। उद्देश्य को में ले ब्रह्म को उद्देश्य करके ओंकारत्व के यदि विधान करोगे तो ब्रह्मणि ओंकार दृष्टि प्रसक्ति, तो ब्रह्म में ओंकार की दृष्टि की प्रसक्ति हो जाएगी। न संज्ञम, ब्रह्म सूत्र दिया है ब्रह्म दृष्टि इति न्याय न। जहां स्थितियों में क्या होता है, विभक्ति का विपरिणाम करके ग्रहण करना पड़ता है। जैसे लोकेश सामोपासित इत्यादि, लोकेश पंचविधम सामोपासित, छांद के उपनिषद में आता है लोकों में पंचविध साम की उपासना करो। लोकों में साम सप्तमी है, देखने स्पष्ट दिख रहा लोकेश, पंचविधम साम द्वितीय है। तब कहेंगे नहीं वह विभक्ति परिणाम करो, पंचसु पंचविधसु सामसु लोकम उपासित लोक दृष्टि मुख कुर्यात, ऐसा अर्थ किया गया वहां पे। वैसे यहां पर विभक्ति परिणाम करते हुए करना पड़ेगा। क्यों? निकृष्टे ओंकारे एवं ब्रह्म दृष्टि सिद्ध्यति, निकृष्ट ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करना उचित होता है। यदि ऐसा फिर दोनों में भेद मानना पड़ेगा। फिर यहां अभेद कथन कर दी, क्यों? दोनों में ही यदि तो ओंकार एवं कभी आपने अपरम च ब्रह्म यद ओंकार समानाधिकरण प्रयोग कैसे कर रहे हो आप? तयोर भेदात कथम ऐक्यम इत्याशंक्य, औपचारिक है। शालिग्राम विष्णु है कह दिया किसी ने, नर्मदेश्वरी शिव जी है, तो कहने से वो पत्थर थोड़े से हो जाएगा। वो जो अभेद है औपचारिक है, आपको भावना बनाने के लिए, भक्ति आपके अंदर जगाने के लिए साक्षात शिव है। शालिग्राम ने साक्षात विष्णु है, ऐसे कहने से अन्य मूर्तियों में पेशा से उसमें आपको विशेष भक्ति जगेगी। इसलिए कहते यहां पर हमने अभेद जो हुआ है व्यवहार वो औपचारिक है। उपचार होने से वास्तविकता क्या है? फिर तो ओंकार प्रतीकत्वात्, भाष्यकार ने लिखा ओंकार प्रतीकत्वात्, परम च ब्रह्म ओंकार एवं कह दिया, ओंकार आत्मक ही है, वहां अभेद जो है औपचारिक है, वास्तव में ओंकार प्रतीकत्वात्। अथवा कुछ लोग कहते हैं ऐसा कर लो, इसको परब्रह्म प्राप्ति के लिए यह ओम संपद उपासना हो जाता है और अपर ब्रह्म प्राप्ति में प्रतीक हो जाता है। संपत और प्रतीक ऐसा भेद कर देते हैं। परम ही ब्रह्म, क्यों ऐसे? क्योंकि क्या परब्रह्म को हम सीधा ओम से प्राप्त नहीं कर सकते? कहते बिल्कुल नहीं, कि परब्रह्म तो किसी शब्द का न वाच्यार्थ है, न उपलक्षण हो सकता है, न कुछ भी नहीं। कि परम ब्रह्म शब्दादि उपलक्षण अनर्ह सर्वधर्म विशेष वर्जितम अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवलेन मनसा अवगाहितुम। क्योंकि परब्रह्म कैसा है? शब्द रूप रस गंध स्पर्श किसी के भी द्वारा उसको उपलक्षण करने योग्य नहीं है। क्यों? सर्वधर्म विशेष वर्जितम, क्योंकि वहां सकल प्रकार के धर्म, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो धर्म है, द्रव्य गुण आदि जो धर्म है, किसी भी प्रकार का धर्म विशेष से रहित है। अतएव किसी धर्म विशेष के तो जितने भी शब्द होते हैं, लेकिन किसी न धर्म विशेष के वाचक होगा या तो लक्षक होगा। और जिसमें कोई धर्म ही नहीं है उसको न लक्षित कर सकते हो, ना वाचन हो सकता है, विधान हो सकता है। सर्वधर्म विशेष वर्जितम अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवल मनसा अवगाहितुम, केवल मन के द्वारा या अन्य किसी इंद्रिय के द्वारा भी उसको अवगाहन करना, ग्रहण करना किसी प्रकार से संभव नहीं है। क्यों? अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, क्योंकि अतीन्द्रिय विषय है। वो कैसा है? अतीन्द्रिय विषय है। फिर साधन क्यों कह रहे हो आप? तब कहते ओंकार तू मने किंतु, ओंकार के विषय में तो हमारे कहना है विष्णुवादि प्रतिमा स्थानीय भक्त्या वेशित ब्रह्म भावे ध्यायिनाम तत्प्रसिद्धि अवगम्यते। यह विधि विधान से ज्ञापन हो रहा है कि भाई विष्णुवादि की प्रतिमा, विष्णुवादि का प्रतिमा जैसे हुआ करता है तत्स्थानापन एक प्रतीक है, समझो ये ओम भी। इस ओम में क्या करोगे आप? जैसे विष्णु की प्रतिमा में भक्ति से आवेशित एक विष्णु भावना होती है,
उसी प्रकार से इस ओम में भक्ति से आवेशित एक ब्रह्म भावना करेंगे। ऐसे भावना करके ध्यान करने से तत्प्रसिद्धि व ब्रह्म की प्रसन्नता, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते कि यदि प्रतीक है फिर तो संविशेष होगा, विशेष कथन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए करे मनसा इंद्रिय भी तर्हि तथा विधस्य ओंकारे अपि आवेश असंभवात। यदि ऐसा ब्रह्म है, सर्वधर्म वर्जित है, फिर ऐसे ब्रह्म का ओम में कैसे भक्ति आवेश करेंगे? अरे विष्णु तो सगुण साकार है, उसकी तो हम भावना कर लेंगे उस पत्थर के अंदर। लेकिन ये ब्रह्म आपने कहा सर्वधर्म रहित है, निर्गुण निराकार निर्विकार निष्क्रिय निष्कल सब कुछ है वो, ऐसा जो चीज का हम भावना कैसे करेंगे उसको? ओम में कुछ न कुछ सविशेष तो चाहिए ना, उसके बिना भावना नहीं की जा सकती। मन कोई वृत्ति नहीं बना सकती है। निर्गुणाकार वृत्ति, भाई शब्द ही बोलेगा मन, और क्या करेगा? नहीं तो शब्दोच्चारण करने से भावना थोड़ी होगा। तब इसलिए टीका अतएव सूर्यांतर्गत विशेषम वक्षति, तब कहेंगे आगे सूर्य को लेकर के कहेंगे सूर्यांतर्गत जो पुरुषत्व है ना, उसको ध्यान करना चाहिए। ओंकार तत्कथम निर्विशेष लाभो विशेषत्व लाभो अत आह। ओंकार के साथ तादात्म्य दोनों बातें कैसे हो सकती है, इसी को लेकर ओंकार हेतु अन्यथा परब्रह्मार्थिन तदुक्ति वैर्थ्यात्। नहीं तो यहां जो प्रहलाद महर्षि कह रहे पर ब्रह्म प्राप्ति का भी यही साधन है, यह कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसे मानना पड़ता है तत्प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मत्वात् ब्रह्मत्वारमिति विद्वान। कहते कि भाई प्रकाशित तद उपासना चित्त से नैर्मल्य सती निर्विशेषम स्वयं प्रकाशते। प्रसिद्धि के अर्थ है आंधगिरी। तद उपासना, ऐसा ओम में ब्रह्म दृष्टि करते उपासना करने से चित्त निर्मल होगा। चित्त निर्मल होने से वह निर्विशेष जो होगा वह स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है, क्यों सब प्रकाश है। समल होने के कारण से ही क्या है, अप्रकाशता को प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके प्रकाश होता हुआ भी, प्रकाश स्वरूप होता हुआ भी प्रकाशित नहीं हो पा रहा है मल की वजह से। वारिस्थ है ना, कहते जैसा बीच बादल के पीछे विद्यमान सूर्य सब प्रकाश है, लेकिन क्या करे, बादल ढके हुए हैं। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरखम कह दिया। इसलिए शास्त्र प्रामाण्यात कहते ये कैसा आपने कह दिया कि प्रसिद्धति अनुभव में आ जाएगा, वो कहते शास्त्र प्रामाण्यात। नहीं तो यह पिपलाद महर्षि से जवाब देते ही नहीं। तथा अपरंच ब्रह्म, इसी प्रकार से वह जिस परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार से वह अपर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। कह दिया अपर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है, अपर ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। तब कहते हैं तस्मात्, इसी वजह से परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार इत उपचर्यते। इसलिए एक औपचारिक प्रयोग हो गया। जो पर ब्रह्म है वह भी ओम ही है, जो अपर ब्रह्म है वह भी ओंकार ही है। तस्माद एवं विद्वान, इसलिए ऐसा जानता हुआ जो विद्वान है, एते नहीं वह आयतन आलम्बन, इसी आयतन में आलम्बन के द्वारा। यदि मूल में गया है भाष्य में विद्वान एते नहीं वह आत्म प्राप्ति साधन, ऐसा पाठ है, उसका बीच में दो शब्द होना चाहिए। ऐसा अनगिरी देखिए अंतिम से दूसरी पंक्ति नीचे से ऊपर, एते नहीं वह इत्यनंतरम आयतन आलम्बन इति पदद्वयम् प्रमाद तो गलित में दृष्टव्यम। प्रमाद से गायब हो गया है दो शब्द, ऐसे समझो। गल गया माने गायब हो गया है, जोड़ लेना पड़ेगा। एते नहीं वह अर्थ करना पड़ेगा, एते नहीं वह आयतन का अर्थ आलम्बन। आलम्बन का मतलब आत्म प्राप्ति साधन, आत्म प्राप्ति का साधन होने से एवं ओंकार अभिध्यान, ऐसे इस ओंकार का अभिध्यान के द्वारा एक धर्म परम अपरम वा अन्वेति, पर ब्रह्म या तो प्राप्त करेगा, नहीं तो अपर ब्रह्म को तो निश्चित रूप प्राप्त करेगा। ब्रह्म अनुगच्छति, ब्रह्म को प्राप्त कर जाएगा। कैसे प्राप्त कर सकता है इस ओम से ब्रह्म को? कहते हैं कि निर्भर होता है ना साधन के ऊपर। जैसे साधन को अपनाओगे वैसे तत्व की प्राप्ति होगी। ऐसे चाहते तो ऊंची तत्व,
और निकृष्ट साधन को अपनाओगे तो आसानी से प्राप्त होगा? बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे आपको मुख्यमंत्री से कोई काम कराना है, आप यहाँ पर एसडीएम कार्यालय के चपरासी को पकड़ लिए, और चपरासी क्या करेगा? अपने बाबू को कहेगा, बाबू किसी और को बोलेगा, वो उसको और को बोले, करते 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 जो है जब तक तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा, वहां पे सारा लाइन लगाया फेकार हो जाएगा, या नहीं? और सीधा किसी मंत्री को पकड़ लो और डायरेक्ट आपको मुख्यमंत्री से मिला देगा। उच्च अधिकारी को पकड़ो, जो चीफ सेक्रेटरी लोग होते हैं वहां, तो तुरंत आपको मिला देगा। उसी प्रकार से हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं और इधर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? ब्रह्म प्राप्त करना चाहते हो, वो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, रुद्र चालीसा, कुछ और चालीसा पढ़ रहा है, तो कहां से उसको प्राप्त? वो हनुमान जी के पास पहुंचोगे आप, मान लो इतना आपने हनुमान चालीसा पाठ किया, रोज ने 108 पाठ करोगे, हाँ, तो हनुमान जी प्रसन्न हो ही जाएंगे, चलो बेटा मरने को तो मेरे पास आएगा, मैं तुमको ले जाऊंगा राम जी के पास, और राम जी उधर ले जाएंगे, उधर उधर हो जाएंगे, ऐसे करते करते तो ब्रह्म के पहुंच जाओगे। कब पहुंचेगा भगवान ही जाने, नहीं भी पहुंच सकते, ये भरोसा है क्या? बीच में ही आप फेल हो जाए। अरे ओम ऐसा है, कहते नेदिष्टम ही आलम्बन ओंकारो ब्रह्मण, क्योंकि ये जो है ओंकार ब्रह्म का नेदिष्टम आलम्बन, अत्यंत समीप वाला आलम्बन है। निर्दिष्ट शब्द बनता कहां से? अंतिक का बाढ़ और नेद साधो सूत्र है, 1 नंबर टिप्पणी, ये पाणिनि सूत्र है। अंतिक शब्द के जगह पर नेद आदेश होता है, ये सुन प्रत्यय, इष्ठन और ये सुन ये मनिच इनके पर रहते हुए अंतिक शब्द को नेद आदेश और बाढ़ शब्द को साध आदेश होता है, तो नेदिष्ट साधिष्ठ। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो, शिव स्तोत्र में आता ना, नेदिष्ट आप ही हैं और दविष्ट भी आप ही हैं, अत्यंत समीप मैंने आप ही हैं और अत्यंत दूर भी भगवान ही है। नास्तिक के लिए अत्यंत दूर है और आस्तिक के लिए अत्यंत नजदीक है, और ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो अत्यंत नजदीक है वो, क्योंकि स्वरूप ही है उसका। अपने स्वरूप से और नजदीक कोई चीज हो सकती है क्या? आप अपने स्वरूप ही अत्यंत समीपतर है, समीपतम बोल। इसे कहते हैं ब्रह्म का जो आलम्बन ओंकार है वो कैसा है? निर्दिष्ट है। इसे मुख्यमंत्री का खास मंत्री है ना, कोई कोई मंत्री लोग खास होते हैं उनका, वो मंत्री को पकड़ोगे तो तुरंत मुख्यमंत्री से मिला देंगे, देर नहीं लगती है। और दूसरे को पकड़ते रहो तो दौड़ाते रहेंगे, बहाना बनाते रहेंगे। एक अधिकारी ने एक आदेश देना था और वो वकीलों के माध्यम से होती कोर्टों में कहानी, तो 1000 रुपये वकील को उसने दे दी थी आदमी ने, साहब को दे देना और करो अकेला। 3 महीना होने के बावजूद भी काम नहीं हुआ। फिर किसी दूसरे को पकड़ा, उनके खास आदमी को, जो उनके साथ रोज उठता बैठता है, खाता पीता घूमता फिरता, उसको पकड़ा और उसने साहब से बोला बात क्या बात है, हमारे एक मित्र का ऐसे काम अपने रोक रखा है। कौन सा काम? उन्होंने देखा, अरे देखो इसमें संकेत कर रखा है 1T मैंने 1000, अभी आया नहीं है, वो आएगा तो करके दे दूंगा। फिर हो गया बड़ा बिगड़ा उस पे वकील पे, वकील लाओ हमको, तुमसे वो तुम बहाना बनाते रहता है, साहब ने ये नहीं वो नहीं झूठा, तुम 1000 रुपये दे दे, हम जाके भी काम करा के आते तुम्हारे सामने। ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं हो सकती है। अरे दो तो 1000 रुपये निकालो तुम जो लिए हो मेरे से। और उसने दे दी, दे देने के बाद उसके सामने में गया, वो जो खास मित्र था उसको दिया, वो अंदर गया, कागज उठा करके ले आया, साइन हो गया तुरंत। इसे ओम को पकड़ो, ये ब्रह्म साइन कर देगा तुरंत, मोक्ष का साइन सिग्नेचर मार देगा। ये ओम एक ऐसा परम मित्र है ब्रह्म का, इसको पकड़ोगे तो खट ब्रह्म मिल जाएगा, देर नहीं लगती फिर उसको। ठीक है, कहते हैं फिर अपरमच ब्रह्म को पहले समझाओ, फिर परब्रह्म प्राप्ति कैसे होती है उसे बाद बताएंगे। इसलिए 1 मात्रा 2 मात्रा 3 मात्राओं का विचार होगा, किस मात्रा से क्या प्राप्त होएगा और अंत में किस प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। स यदि एकमात्र विद्यायित
सत्येनैव संवेदितस्तूर्णम् एव जगत्याम् अभिसंपद्यते तम ऋचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। स यदि एकमात्र विधि आई तो यदि वह जो कोई भी साधक एकमात्र विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, भजन करता है, स तेनैव संवेदितः, वह व्यक्ति उसी से प्रबोधित बोध प्राप्त कर, ज्ञान प्राप्त कर, संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर, पूर्णमेव शीघ्र ही जगत्याम से पृथ्वीलोक में वह जन को प्राप्त हो जाता है। जगत्याम अभिसंपदित। अरे पृथ्वीलोक को प्राप्त कर क्या फायदा, यहाँ भी कीड़े मकोड़े बन जाए, सुअर बन जाए, कुछ और बन जाए तो क्या होगा? कहते नहीं नहीं, ओम की पहला मात्र कौन सा है? अ मात्र का ध्यान किया और सुअर बिल्ली थोड़ा बनेगा वह। कहते हैं उस अ मात्रा का अभिमानी कौन है? ऋग्वेद का अभिमानी देवता। वो देवता क्या करेगा? मनुष्य लोगों पर उसको मनुष्य शरीर को ही प्राप्त कराता है, अन्य योनियों को प्राप्त नहीं करेगा, वो मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करेगा। भाष्यकार कहेंगे स्वयं मनुष्य शरीर में भी वह ब्राह्मण ही बनेगा, दूसरा नहीं हो सकता। गीता वगैरह में जैसे कहा है श्रीमदाम ब्राह्मणानुकूले, शुचि नाम श्रीमताम वाला सतत्र तपसा ब्रह्मचर्य, और वहां क्या करेगा वो? कहते वहां पर भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने के बाद वह तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर संपन्न महिमानम अपनी महिमा का वह अनुभव करता है। ये अमात्रा का ध्यान पूजन भजन करने वालों को जो फल मिलता है वो बता दिया। मैंने उसको गारंटी दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, आगे बढ़े ना बढ़े, पीछे तो नहीं हटेगा और गड़बड़ नहीं होगा, जो मनुष्य लोग को फिर वापस आएगा, फिर आगे साधना करते रहेगा। स यद्यपि ओंकार सकल मात्रा विभागज्ञो न भवति, ये उसको लेना है हमें जो सकल मात्रा के विभाग का ज्ञाता नहीं है। वो कर क्या रहे? इसलिए कि एक मात्रा के विभाग का ज्ञान है, एक मात्रा का ही ज्ञान है और उसको लेकर उपासना करना है। सकल मात्रा विभाग का ज्ञाता न भवति। इसका मतलब कितनी मात्राएं होते हैं? टिप्पण स्पष्ट करते हैं सकल मात्रा विभाग जो न भवति अकार उकारो मकार इति तीसरो मात्रा। अकार उकार मकार ये तीन मात्राएं हैं। तासाम अग्नि वायु सूर्य ऋषय, इसमें से पहली मात्रा का ऋषि अग्नि, दूसरे मात्रा का वायु, तीसरे का सूर्य। उनकी देवता पहले मात्रे का विष्णु, दूसरे का ब्रह्मा, तीसरे का शिव। ब्रह्म विष्णु महेश्वरा देवता इति देवदम। उनके स्थान कौन है? भूर्भुवस्वा यदि लोक। पहले मात्रा का भू, इसलिए भूलोक को प्राप्त किया उसने। दूसरे मात्रा का भुआ, इस स्वर्लोक को प्राप्त करेगा। तीसरे मात्रा का स्व, इसलिए सीधे आदित्य लोक को प्राप्त करके क्रम मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। अध्यात्म में जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अमात्रा जागृत अवस्था है, उ मात्रा स्वप्न अवस्था, म मात्रा सुषुप्ति है। और वेदों में अधिवेद में ऋग जो सामान्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अमात्रा ऋग्वेद है, उ यजुर्वेद और म मात्रा सामवेद। यदि शाखांतर्गत अन्य शाखाओं में कहा हुआ बात है ये। सकल मात्रा विभाग अनभिज्ञ यदि वर्णयन्ति केचित्, सकल मात्राओं का वो अनभिज्ञ है, केवल एक मात्रा को जान करके काम कर रहा है। अच्छा, वह तथापि यद्यपि वो ऐसा है सकल मात्राओं के विभाग का ज्ञाता नहीं है, एक मात्रा का ही ज्ञाता है, तथापि फिर भी ओंकार अभिध्यान प्रभावात, ओंकार का ध्यान करने के प्रभाव से विशिष्टामेव गतिम गच्छति, वह विशिष्ट गति को प्राप्त करेगा। एतदेक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण कर्म ज्ञानोभय भ्रष्टो न दुर्गतिम गच्छति। इस प्रकार से वह व्यक्ति
एक देश ज्ञान की संपूर्ण ज्ञान नहीं ना, एक देश ज्ञान होना भी एक दोष है। इस दोष के होने के बावजूद एक देश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरण, किंतु ओंकार के शरण में है ना वो। अतएव कर्म और उपासना इन दोनों से भ्रष्ट होने के बावजूद भी वो दुर्गति को प्राप्त नहीं करता, योग भ्रष्ट है वो, अतएव वह दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। किंतरी फिर क्या होता है, आनंदगिरीकार भी करे अकार आदि मात्रात्रयात्मक ओंकार सच उपासितव्य, मात्रात्रय विशिष्ट ओंकार की उपासना करनी चाहिए इति न जानती। किंतरी ओंकार विज्ञान प्रभावात, फिर क्या हो रहा है, इतना वो जानते ओम है, उसमें अमात्रा को प्रधान रूप उच्चारण करके कर रहा है। तदेक देश ध्यान प्रभावात विशिष्टा में गति में गच्छति। तो क्या होता है, यद्यपि एवं ओंकारम एव एकमात्रा विभागज्ञ, ओंकारम एव एक मात्रात्मक ओंकार क्या है, अकार मात्रा, उतनी की विभाग ज्ञान, उतने ही ओम में का उस विभाग के ही मात्र ज्ञाता है वो, केवल अविध्यायित ऐसे को वो ध्यान कर रहा है। एकमात्रम, टीका में एकमात्रम एकमात्रात्मकम ओंकारम अकारम इत्यर्थ, ऐसे उस आकार को सदा ध्यायित निरंतर ध्यान करता है। यदि वैसा ध्यान कर रहा है तथापि सत्य नहीं व एकमात्रा विशिष्टोंकार विज्ञान नहीं, वह व्यक्ति उसी के द्वारा मने उस एकमात्रा विशिष्ट ओंकार का विज्ञान के द्वारा संवेदित न संबोधित सम्यक प्रकार से बोधित होकर के पूर्णम क्षिप्रम शीघ्र ही जगत्याम पृथिव्याम अभिसंपदे, वह इस पृथ्वी में ही वह अवश्य जन्म को प्राप्त कर जाएगा। किम, वह पृथ्वी लोक में भी कौन सी होनी है, पुष्पादि, कहते मनुष्य लोकम, मनुष्य लोक को प्राप्त करेगा। अनेकानि जन्मानि जगत्याम संभवन्ति, क्योंकि इस जगत में अनेक प्रकार के जन्म संभव है, अनेक पशु पक्षी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, पेड़ वगैरह। तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्यलिकम एव ऋचा उपनयन्ति, लेकिन उस साधक को इस जगत में मनुष्यलोक को ही ये ऋचा, ऋचा माने ऋग अभिमानी देवता लोग उपनयंते उपनिगमयंती निश्चित रूप पहुंचा देते हैं। ऋचा ऋग्वेद रूपा का दिया, ऋचा माने तद अभिमान्यो देवा इत्यर्थः, अग्रे भी बोध्याम टिप्पण में ऋग्वेद रूप कहने से ऋग्वेद का अभिमानी देवता, क्योंकि प्रजापति ने लोगों को ध्यान किया, तो लोगों को ध्यान किया, लोगों से वेद निकला, वेदों का सार ओम निकला, ऐसे चांदी परिषद में आता है। इसलिए इन प्रत्येक मात्रा का अलग अलग वेदों से और लोकों से संबंध है, ऐसे समझना चाहिए। ओंकार से प्रथमिक मात्रा अभिध्याता तेन, क्योंकि जो है ओंकार जो प्रथमा है, एक मात्रा है, उस मात्रा का अभिध्यान करने वाला होने से सतत्र मनुष्य जन्मनी, मनुष्य जन्म में भी कौन सा जन्म मिलेगा, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र शांडाल एमलेच, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, अरे कोई फायदा नहीं, बेकार काम। तो क्या बनेगा वो मनुष्य लोक में, कहते हैं द्विजाग्र्य सन, ब्राह्मण होकर होगा। द्विजोगा मैंने ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य, द्विजों में भी जो अग्र कौन है, ब्राह्मण, वही वो बनेगा। वहां बनकर क्या करेगा वो, तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा से संपन्नो, तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर के महिमान विभूति अनुभवती, अपनी महिमा अपने वैभव को अनुभव करेगा, पूर्वकृत साधना का फल का भी उपभोग करेगा। न वीत श्रद्धा, कभी भी वह श्रद्धा रहित नहीं होएगा। ऐसे साधक होते हैं जो पूर्व जन्मों में जिसने ओम का साधना किया है, उसका इस जन्म क्या होगा, उसकी श्रद्धा कभी डमाडोल नहीं होता।
जिसका श्रद्धा डमाडोल हो रहा है तो समझना चाहिए इसने पिछले जन्म में कोई श्रद्धा ही नहीं किया, ही नहीं साधना, किसी जन्म का कोई और कर्म किया, अन्य उपासना किया, उस उपासना का और कर्म का फलस्वरूप इस जन्म में जो है वेदांत भले सुन रहा है, लेकिन कभी प्रणव साधना उसने नहीं की है। कोई और देवता की साधना की होगी, सगुण सागर उपासना किया है, इस पुण्यवशात उसको भगवान ने अब थोड़ा प्रमोशन दिया, अद्वैत वेदांत सुनने का अवसर दिया है। अद्वैत वेदांत सुनने का अवसर तो मिल गया, इन अवसर सफल कैसे हो पाएगा, उसके लिए प्रयास करना बहुत प्रयास करना जरूरी है। क्योंकि बीच बीच में एक गड़बड़ी होती रहती, वीत श्रद्धा हो जाते हैं, वीत श्रद्धा हो जाएगा तो फिर कैसे टिकेगा, श्रद्धा वाला बदे क्या रहा, और श्रद्धा ही नहीं रह गई तो फिर कहां से वो ज्ञान टिकना है। इसको यही लाभ है क्या, न वीत श्रद्धा यथेष्ट चेष्टो वा न भवति, मन मर्जी चेष्टा करने वाला भी वो नहीं होगा, शास्त्र अनुसरण ही चेष्टा करने वाला होगा। श्रद्धा विरहित सन यथेष्ट चेष्ट वह नहीं होता, किंतु योग भ्रष्ट कदाचित अपनी न दुर्गति गच्छति, क्योंकि गीता शास्त्र साफ कहा है योग भ्रष्ट है वह कभी भी किसी प्रकार की दुर्गति को प्राप्त नहीं कर सकता। कल्याण कृत कश्चित इत्यादि गीता में कहा है ना, उसको यहां पर कहा तात गच्छति, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अब दूसरे मात्रा के लिए कहेंगे अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोअंतरिक्षम यजुर्विरुन्नीयते सोमलोकम स सोमलोक विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। यदि वह साधक इस दूसरे मात्रा की से विशिष्ट ओंकार का चिंतन करता है, दूसरे मात्रा को प्रदान करके उपासना कर रहा है, तब वह अंतरिक्ष लोकों को प्राप्त करेगा। यजुर्वेद के अभिमानी देवता लोग उसको लेके जाएंगे कहाँ, उस सोमलोक में चंद्रलोक को प्राप्त करा देंगे, और वह सोमलोक में अपने पुण्य के मुताबिक रह करके विभूतियों का अनुभव करके वहां से पुनः लौट जाता है, पुनर्आवर्तते, मनुष्य लोक में लौट के आता है। यानी यह भी ओमकार का शरण लिया था, इसलिए यह भी लौट के या मनुष्य जन्म ही लेगा, मनुष्यों में भी ब्राह्मण जन्म ही लेगा, ऐसे पूर्व जैसे यहां भी समझना है। अतः अमात्रा वो मात्रा दोनों मात्रा कैसे हैं, पुनरावृत्ति वाले मार्ग है दोनों। अमात्रा और वो मात्रा का ध्यान ज्यादा करेंगे, जो ज्यादातर लोग करते वो मात्रा ध्यान ज्यादा ओ लंबा खींच दे खत्म कर देते। अमात्रा ज्यादा करने वाले भी हमने देखे हैं बहुत। अमात्रा ज्यादा कर रहा है, वो मात्रा ही ज्यादा करते हैं, ज्यादा 80% लोग तो वो मात्रा ही है, 15-16% वाले लोग अमात्रा, 2-3% है जो म मात्रा प्रदान करते हैं। और असली योगी है इन तीनों से को तुरय पर टिकने वाला, तीनों मात्रा उच्चारण कर दिया और थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा म मात्रा बहुत ज्यादा कर दिया, करके एकदम शांत हो गया। अब वो जो अंदर नाद है और नाद पर ध्यान देना, और नाद भी धीरे धीरे घटेगा, बिंदु रूप पाएगा, बिंदु से कला होगी, कला से कलातीत स्थिति में स्थित होना है, उस कलातीत अवस्था का ध्यान करना, वो शुद्ध ब्रह्म ध्यान होता है। और इसलिए इस ओम के बारे में नाद बिंदु परिषद वगैरह में 256 मात्राएं गिनाई बड़ा बड़ा कर, उतनी मात्रा का ज्ञान ही नहीं किसी को, तो 3 की तो हालत खराब है। यहां तो 256 मात्रा तरफ कौन ध्यान दे, तो इसलिए कहा यहां दूसरी मात्रा का ध्यान करने वाला निश्चित रूप में लौट जाएगा। तो द्विमात्रेण मन संपत्ति है, 2 मात्राओं से विशिष्ट ओंकार का, मन दूसरी मात्रा से विशिष्ट ओंकार का चिंतन करता है जो, वह उस चिंतन के द्वारा मन के साथ एकीभूत हो जाता है। मन के साथ एकीभूत मतलब क्या,
यहाँ पर तात्पर्य सो अंतरिक्षम यजुर्नियत है। उस समय वह यजुर्वेद के अभिमानी देवता लोग उसको श्रुतियों द्वारा उस अंतरिक्ष में विद्यमान सोमलोक की ओर ले जाते हैं और वहां उक्त श्रुतियां सोमलोक में संबंधी जन्म प्राप्त करा देती है। सा सोमलोक विभूति मनोभूय, उस सोमलोक अपने विभूति अपने पुण्य का जो भोग है सुखादि उसका अनुभव करके वहां से वह पुरुष फिर क्या करता है, पुनरावर्तित इस मनुष्य लोक में ही लौट के आता है। यहां इस उपनिषदों पर यद्यपि एक इसे प्राचीन टीका थी दीपिका टीका भाष्य पर आनंदगिरी से पहले, लेकिन दीपिका टीकाकार ने कुछ गलत अर्थ किया हुआ है, कई जगह किए हैं। यहां विशेष रूप में उन्होंने क्या ले लिया, द्विमात्रण का अर्थ दो मात्रा, मैंने अ और वो दोनों से विशिष्ट ओम ऐसा अर्थ। उसी के हिंदी वाले ने भी लिख दिया अ वो इन दो मात्राओं से विशिष्ट ना, मूल का हिंदी में देख लो अ वो इन दो मात्राओं से विशिष्ट, और नीचे वाला हिंदी में अकार और उकार इन दो मात्राओं के विभाग को जानने वाला। ये सब दीपिका टीका के आधार पर है। हाँ दोनों मात्रा ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं, वास्तव में केवल वो मात्रा होनी चाहिए आनंदगिरी के अनुसार। दीपिका के अनुसार इनका ठीक है, इन आनंदगिरीकार कहते नहीं, क्योंकि अगला मंत्र में जो है ना वह त्रिमात्रण ओंकारेण ऐसा सब विशेषण दिया। विशेषण देने से वहां तीनों मात्र से भाष्यकार ने कहा वह आ उ म तीनों मात्र से विशिष्ट, उसके आधार पर लोगों ने यहां क्या कल्पना कर दिया, पहले वाला केवल एक मात्र विशिष्ट, दूसरे में दो मात्र विशिष्ट, तीसरे में तीन मात्र विशिष्ट, ऐसा तीनों ने कल्पना कर लिया, लेकिन वह ठीक नहीं है। क्योंकि देखो टीका में द्वितीय मातृत्वेन द्विमात्र विभागज्ञो द्वितीय मातृत्वेन, देखो द्वितीय है ना, द्वितीय मातृत्वेन विशिष्टम ओंकारम तद्गतम उकारम इत्यर्थः। आनंदगिरी पहला पंक्ति तद्गतम उकारम इत्यर्थः, केवल उकार लेने को उकार है, न तो मात्रा द्वयम है ना, दोनों नहीं लेना। अकार से पूर्व में उक्तत्वात्, अकार के बारे में पूर्व मंत्र में कह चुके हैं, अभी आकार से कोई लेन देन नहीं है। अतएव द्वितीय मात्र रूपम इति वक्ष्यति, इसलिए आगे भाष्य में ही आएगा द्वितीय मात्र रूपम ऐसे भी कहेंगे, नहीं तो द्विमात्र रूपम कह देते, द्वितीय नहीं होता ना, द्वितीय प्रत्यय क्या होता है, दूसरा, दो के लिए तीय प्रत्यय नहीं होता, द्वितीय तृतीय ये सब कहां से होते हैं, तो दूसरा तीसरा, एक दो कहना होता है, भाषा क्या कहते द्विमात्रम कह देते, द्वितीय मात्रम नहीं कहते। द्विमात्रण की व्याख्या भास्कर ने क्या किया, द्वितीय मात्रम कह दिया, उसे ज्ञापन हो रहा है केवल दूसरा ही होना है यहाँ पे। अतः दीपिकाकार का अनुसरण करके जो हिंदी वालों ने लिख दिया वो गलत है। फिर तृतीय विभक्ति के बारे में कह रहे श्रुतो तृतीया द्वितीयार्थ है, तृतीय विभक्ति द्वितीय द्विमात्रेण उसके द्विमात्रम ओंकारम अभिध्यायित ऐसे लेना, जैसे पहले में आया था वैसे यहाँ पर भी लेनी चाहिए। वो द्वितीय प्रथमांत ना नहीं द्वितीयांत ना आपको विभक्ति विपरिणाम करना है भाष्य में। अथ उसके अनंतर पुनः यदि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो तो द्विमात्र मात्रा विभागज्ञों दूसरे मात्रा का विभाग के ज्ञाता है, द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकार विध्यायित दूसरी मात्रा से विशिष्ट ओंकार का भी ध्यान करता है, स्वप्नात्म के मनसी मननीय, क्योंकि दूसरी मात्रा का भी क्या संबंध किससे है, स्वप्न अवस्था, पहली मात्रा का जागृत अवस्था, दूसरी मात्रा का स्वप्न अवस्था से, और स्वप्न अवस्था में क्या रहता है, बाकी इंद्रिया रहते हैं क्या, नहीं, इसे मन केवल रहता है, इसे मन में जो मननीय है स्वप्नात्मक उसके साथ तादात्म्य हो जाएगा, ये जुर्म है। और अभी कैसा है, मन का मननीय क्या होता है, यजुर्वेद ही है, मन के द्वारा मननीय है यजुर्वेद। सोम दैवत्य, सोम है देवता जिसका, कि अग्नि सोम और सूर्य ये तो देवता थे ना, अग्नि सोम और सूर्य, इसका देवता कौन है, यजुर्वेद का सोम। इसे सोम है देवता जिसका सोम दैवत्य संपद्यते, उसके साथ वो एकाग्र होकर के एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति, ऐसा ध्यान करने का मतलब क्या, उसके साथ आत्मभाव तादात्म्य हो जाना चाहिए,
अभी ध्यान का मतलब होता है उसके साथ तादात्म्य अभिमान पर्यंत उसका चिंतन करना। मैं ही आकार हूं, ऋग्वेद रूप हूं, ऋग्वेद हमारी देवता हूं और मैं ही तत्संबंधी अग्नि हूं, ऐसा स्व के साथ आभेद कर ले रहा है। इधर यहां पर उकार का मतलब हो गया उसका अभिमानी तत्संबंधी कौन है? स्वप्रावस्था, स्वप्रावस्था से मन, मन से यजुर्वेद, यजुर्वेद से उसका मन देवता सोम, वह सोम देवता मैं ही हूं, ऐसा ध्यान करना है। यो मात्र का ध्यान हुआ। ऐसा स्व के साथ तादात्म्य अभिमान करता है जब पर्यंत उपासना करता है उस व्यक्ति को फल मिलेगा। कह रहे हैं सोमदेवत्य संपद्यते, ये संपादन करता है वो एकाग्रतया आत्मभावम गच्छति। भाष्यकार कहते हैं अत्यंत एकाग्र होकर के उसके साथ ऐसा तादात्म्य हो जाएगा वो आत्मभाव को प्राप्त कर जाएगा, वह मैं ही हूं ऐसा अनुभव करेगा। स एवं संपन्नो, वह ऐसा तादात्म्य भाव को प्राप्त होगा। यदि मर गया तो मृतो अंतरिक्षम, अंतरिक्षाधारम द्वितीय मात्रा रूपम, द्वितीय मात्र रूप यजुर्वीर उन्नयते सोमलोकम। साफ साफ है यहां पर अंतरिक्ष का आधार कौन है? द्वितीय मात्रा रूपम। देखो द्वितीय मात्रा रूपम करे, द्विमात्र रूपम नहीं कहा, द्वितीय तीय प्रत्यान प्रयोग कर दे भाष्यकार ने। द्वितीय मात्रा रूपम अंतरिक्षाधारम, अंतरिक्ष का आधार है, अंतरिक्ष का जो बीच का आकाश है उसका आधार क्या है? सोमलोक है। ये द्वितीय मात्रा का स्वरूप है, सोमलोक का विशेषण है। द्वितीय मात्रा रूपी यजुर्वेद के द्वारा, द्वितीय मात्रा का संबंध किससे? यजुर्वेद से। इस यजुर्वेद हमारे देवताओं के द्वारा कहां ले जाया जाएगा? उन्नीयते सोमलोकम, सोमलोक की ओर ले जाया जाएगा। वहां जाके क्या होगा? सौम्यम जन्म प्रापयंती, सोम के सदृश, सोम इव सौम्यम, शाखादिपि यह हो गया, उसे प्रज्ञा ध्यान होकर के सौम्य एव इति सौम्यम जन्म, सोम देवता के सदृश शरीर वाला होकर वह वहां जन्म ले लेगा। तम यजूंशी प्रापयंती, और ऐसा शरीर को यजुर्वेद देवता लोगों से प्राप्त कराएंगे। और वहां प्राप्त करने के पश्चात करेंगे क्या? सतत्र विभूति अनुभूय सोमलोके, उस सोमलोक में अपने पुण्यानुरूप विभूति ऐश्वर्य को अनुभव करके, सुखादियों का अनुभव करके मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, पुनः वे इस मनुष्य लोक की ओर वापस लौट के आते हैं। यह साफ दिया है, आंतरिकार स्वयं लिख रहे हैं। दीपिकायाम तु मात्रा द्वैस्य मिलित उपासना मनसी संपत्तिश्च मनसा एकाग्रतया चिंतनमिति च इति दीपिकायाम तु इति तथा न व्याख्यान, वैसा हम व्याख्यान नहीं कर रहे। और बल्कि यहाँ टिप्पणकार ने दीपिका का समर्थन किया पहला, बाद में विकल्प से खंडन कर देते हैं। देखिए 4 नंबर टिप्पण, दीपिका मतम युक्तम यथा त्रिमात्र नित्य मात्र त्रयमेव गृहते इत्यवधेयम, ऐसे समर्थन कर दिए पहले। दीपिका में जो कहा गया वो युक्त है, क्योंकि आगे भाष्यकार क्या कहेंगे? त्रिमात्रेण ओंकारेण का करके तीनों मात्र से विशिष्ट कर दिया, इसलिए यहाँ क्या समझ लीजिए? 2 मात्रा विशिष्ट, पहला 1 मात्रा विशिष्ट, ऐसा अर्थ करना ही उचित है। ऐसा टिप्पणकार पहले समर्थन कर देते हैं दीपिका का, इन बाद में करें नहीं यद्वा, क्योंकि पौर्वापर आलोचना करने से विचार से मालूम होता है वहां त्रिमात्रेण ओम इत्येतेनैव अक्षरेण इतर विशेषण क्यों दिया? कि यहां क्या बोल रहे हैं? द्विमात्रेण विध्यायित, वहां एकमात्रेण विध्यायित, यहां भी कहते त्रिमात्रेण विध्यायित, सीधे सीधे कह देते। लेकिन यहां तीसरे पक्ष में क्या हो रहा है? देखो ऊपर ये मंत्र क्या लिख रहे हैं? यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित, इतनी लंबी चौड़ी विशेषणों से क्यों बोल रहे हैं? इन विशेषणों का तो कोई तात्पर्य है, इसलिए यहां भले हम तीनों मात्रा कह देंगे अउम तीनों मिला करके, लेकिन वहां उन 2 में ऐसा नहीं हो सकता। स्वयं इस बात के बाद में कह रहे बात, यद्वा यह पुनरेतम त्रिमात्र नित्यत्र तृतीय मात्रायाम अवान त्रिवक्षायाम विवक्षाम उपगम्य
तन्मात्र अवलंबनश्च सूर्यं संपद्य अपि निवर्तते तीसरो मात्र मृत्युमत्य आब्रह्मनालोक इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य समग्र ओंकार अवलंबनस्तु परम पुरुषम ईक्षत इति व्याख्येयम्। अथवा ऐसा करना चाहिए कद्या पुनर्एतम त्रिमात्र नित्यामी इत्यादि में तृतीय मात्रा को लेना। तृतीय मैंने केवल म मात्रा को, इन्हें वित्तीय प्रत्यंत प्रयोग कर लेना भी। त्रिमात्रा नगर तृतीय मात्रायाम अवान्तर विवक्षा उपगम्य, इस तरह से अवान्तर विवक्षा को स्वीकार करके तन्मात्र केवल म मात्र का अवलंबन करके वो सूर्य को प्राप्त कर जाता है और वहां से वो लौटता है। ऐसा अर्थ कर दो, वहां से वो लौटता है। लेकिन वहां जाने के बाद परम पुरुषम अविद्या पर ब्रह्म का ध्यान करता है तो क्रम मुक्ति को प्राप्त होगा। मानी यहां से जाएगा हिरण्य ब्रह्म लोग, पर वहां से वो मुक्त होगा, क्रम मुक्ति होगी। सत्य मुक्ति ओम से होने वाला नहीं है। इसलिए आगे कहता है ये तीनों मात्रा कैसी है? मृत्युमत्या। ये तीनों मात्रा मृत्युमत्य, मृत्यु प्राय है, माने विनाशी फल वाले हैं, ये आगे कहेंगे छठे मंत्र में। इसलिए इनका कहना है कि भाई ये जो है ना दोनों तरह से आप ले सकते हैं, या तो दीपिका को ठीक कहा समझ लो, या भाष्य का विशेषणों की चर्चा जो की है उसके आधार पर आपको यह मानना चाहिए कि नहीं पहले में एक मात्रा, दूसरे में दूसरी मात्रा, या तीसरे में तीसरी मात्रा केवल लेना। और उसके बाद जगह क्या करना, जब परपुरुष ध्यान की बात आती है वहां तीनों को इकट्ठा करके करना। उससे भी तीसरा प्रधान, पहले में केवल पहली में अ प्रधान, दूसरे में उ प्रधान, तीसरे में म प्रधान, और चौथी प्रक्रिया क्या है? मैं तीनों बोल रहा हूं, तो म प्रधान बोल रहा हूं, और तीसरे में पहुंचने की कोशिश है, वो लेना चाहिए। इस तरह से इनका कहना है। देखिए आप यहां विचार करेंगे, टीका वगैरह में काफी विचार है इस विषय में, इसलिए क्या लेना कैसा लेना समझाएंगे। इस तरह से ओंकार की स्तुति करके उसकी उपासना से परब्रह्म विषय प्राप्ति का विधान कर रहे। देखिए यह पुनरेतम त्रिमात्रणोमित्येतैनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्न यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं वै स पापन विनिर्मुक्त स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषं पुरुषमीक्षते सदेतौ श्लोको भवतः। यह पुनरेतम त्रिमात्रणोमित्येतैनैव अक्षरेण, जो कोई पुरुष पुनः तो परंतु इस ओम को त्रिमात्रा से विशिष्ट कर, त्रिमात्रणोमित्येतेन तीन मात्राओं से विशिष्ट करके, त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन ऐसा भाषा कहेंगे। तृतीय मात्रा नहीं कहेंगे भाष्यकार, यहाँ तृतीय तीय प्रत्यय नहीं प्रयोग कर रहे हैं, केवल त्रिमात्र विषय विज्ञान विशिष्टम कह देते हैं। इस विज्ञा पर तीनों मात्रा से विशिष्ट भाष्यकार ले रहे हैं। ओम इस अक्षरात्मक प्रतीक रूप से परम पुरुष की उपासना करता है। मात्रेण ओम इति एतेनैव अक्षरेण, इस अक्षर के द्वारा उस परम पुरुष का विध्यायन करता है। स वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? तेज से सूर्य संपन्न हो, तेजोमय जो सूर्य उस लोक में उपस्थित हो जाता है, वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंच कर क्या होगा? जैसे सर्प अपने केंचुली से छूट जाता है, अलग कर लेता है। हर कुछ सांप है हर साल छोड़ते हैं, कुछ सांप 6 साल, कुछ साल 12 साल में एक बार छोड़ते हैं, अलग जाति उनकी। तो जैसे वो अपने चमड़ा को छोड़ के निकल जाते सीधे, और चमड़ा बाहर लटका रह जाता है, जो उसके घर के जो बिल के बाहर दिखते थोड़ा सा, और जैसे अंदर जाने तो इस ढंग से चलता है, वो बाहर फंस जाता है, वो अंदर चला जाता है। वो छोड़ दे केंचुली को, वो अंदर चला गया। और थोड़ा वहां की हल्की गर्मी और हल्की हवा वगैरह से वो उसके जो नया चमड़ा है ढंग से जो हो जाता है, तो वो बाहर आता है। सीधा आएगा तो फिर वो नया चमड़ा फट जाएगा, मर जाएगा। इस अंदर वो चुपचाप बैठा रहता है, धीरे धीरे हवा और गर्मी वगैरह से वो तैयार हो जाता है, तब बाहर। तो जैसा वो छोड़ देता है वैसे आप क्या करेंगे? आप कौन सी चमड़ा छोड़ने जा रहे हैं? कहते हैं पाप मना विनिर्मुक्त एवं वैसा
वह साधक क्या करता है, पापों से मुक्त होकर के सत्साविरुण्यते ब्रह्मलोकम, वैसे वह उपासक निश्चित संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। फिर तो वह सामश वेद के अभिमानी देवताओं के द्वारा ऊपर की ओर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। सही तस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषम पुरुषम ईक्षते, वहां पर इस जीव घन से उत्कृष्ट हृदय रूपी गुफा में जो स्थित पूरी स्वयं हृदय रूपी गुफा में जो बैठा हुआ है, ऐसा जो परम पुरुषम, पराद भी परम, पर से भी पर और परम पुरुष, उसको उसका क्या करते हैं, वो ईक्षते, दर्शन करता है, अनुभव करता है। इसी विषय में ये आगे कहे जल दो मंत्र भी अनुवाद करते हैं। ईक्षति कर्म उपदेशाधिकरण, ब्रह्मसूत्र में इस मंत्र बड़ा विचार किया है। प्रथम अध्याय तीसरे पाद 13वां अधिकरण है, सूत्र भी है। ईक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरण नाम से है। भाष्यम, यह पुनरेतम ओंकारम त्रिमात्रेण त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन, देखो तृतीय मात्रा विषय विज्ञान ऐसे नहीं कहा, इससे पहले कहते थे, है ना। अब यहां क्या कहते सीधे, त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टेन ओम इत्येतेन एव अक्षरेण परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन अभिध्यायित। तीन मात्रा है विषय जिसका तारस विज्ञान से विशिष्ट ओम इस अक्षर के द्वारा उस परम जो सूर्यांतर्गत जो परम पुरुष है उसी का प्रतीकेन अभिध्यायित, प्रतीक रूप में ध्यान करता है। ज्ञान गिरी देख लीजिए, इसीलिए थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। विज्ञान विषयीकृतेन इत्यर्थ, तीनों मात्राएं उनके विज्ञान विषय विषय विज्ञान विषय कर लिया है उन तीनों को। मात्रा त्रयात्मना ज्ञातेन इति यावत्, है ना। मात्रा त्रय स्पष्ट कर दिया, तीन अवयव। त्रय त्रय शब्द कहां बनता है, त्रि शब्द से अयच प्रत्यय, तयब का अयच प्रत्यय अवयव अर्थ में होता है। इसलिए कहते हैं यहां पर जो है मात्रा त्रयात्मना ज्ञातेन, पूर्व दत्रापि त्रिमात्र नित्यत्र तृतीया मात्रा मकार उच्यते इति भ्रमम वारयितुम, आगे ना। कोई ये समझे त्रिमात्रण कहने से केवल तीसरा मात्र ले, मकार मात्र मात्र को, तो उस भ्रम को निवारण करने के लिए भाष्यकार ने यहां पर कहा ओम इत्येतेनैव अक्षरेण इत्युक्तम। वह भाष्यकार ने स्पष्ट करने के लिए क्या किया, मंत्रस्थ विशेषण, मंत्र में क्या था, अक्षरेण विशेषण दिया, जो पहले नहीं दिए थे कभी, यहां के विशेषण दे रहे हैं। वह विशेषण से ज्ञापन होता है, वह अक्षर कह दिया अवमतिनो मिली हुए को, केवल म से मतलब नहीं है, केवल अ नहीं, केवल वो नहीं, केवल म नहीं, तीनों का संबोधित अक्षर है कि वो एक स्वतंत्र अक्षर है। भले उसमें अवम कह दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में है क्या, वहां अव धातु है। अव एक धातु है जिससे ओम बना व्याकरण के अनुसार। अवधातु का 29 अर्थ है, एक दो अर्थ नहीं है, 29 मीनिंग्स पाणिनि व्याकरण में। धातु पाठ में अवधातु जहां आया आप देखिए उसमें 29 अर्थ गिनाया है। उस धातु से आपने प्रत्यय करेंगे तब क्या होगा, ओम बनता है। वह का संप्रसारण होगा, पूर्व पेकाश हो जाएगा, सब कुछ कार्य होकर के वो रूप बनता है ओम। वह स्वतंत्र एक अक्षर बन गया, इसीलिए वो खुद ही एक अक्षर है। वो भले उसके अंदर अ उ म तीन छिपा हुआ है, लेकिन खुद ही एक अक्षर है। और यह विशेषण प्रयोग कर दिया अक्षरेण, उसे ज्ञापन होता है तीनों मात्रा से विशिष्ट करके करना है, एक मात्रा से। पूर्वत्र तत्तन मात्रा प्रधान ओंकार एवं उच्यते, स्पष्ट करते हैं। इसलिए पूर्व में क्या हुआ था, तत्त एक एक मात्रा कोई प्रधान रूप में कह दिया गया था। इति मत है यही वैदम विशेषणम अनुपन्नम। जब यह सिद्धांत है तो यहां पर विशेषण जो देना वो उचित नहीं था। पूर्वत्रापि ओंकार से उक्तत्वाद, तो पहले ओंकार का ही कथन किया था। इतन मतम अनुपन्नम युव भाति, ऐसा कहने वालों का जो मत है वो अनुपन्न जैसे भाषित होता है। क्योंकि त्रिमात्र तृतीया श्रवणाद ओंकार न प्रतीकम, त्रिमात्रेण तृतीया का श्रवण करने से कुछ लोगों का कहना था ओंकार प्रतीक नहीं है। तथा सती विषत्वेन कर्मतया द्वितीया स्यात्,
यदि प्रतीक होता तो द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए। जैसे यहां देख लीजिए, पहले 2 बार द्वितीयांत लिया है, बाद में 2 बार तृतीयांत लिया। पहले में क्या था, एकमात्र अविद्यायित, उससे पहले परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार कह दिया। उससे पहले क्या लिया उन्होंने प्रश्न में, प्रायणांतम ओंकारम अविद्यायित, पहला मंत्र में देखो ओंकारम, द्वितीय है ना, ओंकारम अविद्यायित। और तीसरे मंत्र में एकमात्रम अविद्यायित, एकमात्रम द्वितीयांत है ना। और यहां करके क्या किया चौथे मंत्र में द्विमात्रेण, पांचवें मंत्र में त्रिमात्रेण, उन्हें 2 बार प्रथमांत द्वितीयांत कर दिया और 2 बार तृतीयांत ले लिया है। पहले 2 बार को लेकर के आपने प्रतीक भले ही कहा तो द्वितीयांत है करके, लेकिन तृतीयांत पक्ष में क्या होगा, या तो इसी विभक्ति परिणाम करो, इसको भी तृतीयांत बना लो, अथवा तृतीयांत यदि है फिर तो इसको संपद उपासना माननी पड़ेगी। इसको संपद उपासना मानोगे तो द्विमात्र ने भी संपद उपासना मानना पड़ जाएगा, वहां भी द्विमात्र तृतीय है ना, फिर वहां कैसे प्रतीक करोगे। एक कहीं तृतीया को प्रतीक कर दो, कहीं तृतीया को संपद कर दो, ये तो हो नहीं सकता। कर्ण तो कर्ण ही है, साधन कोटि में आएगा, कर्म तो कर्म ही है, विषयत्व ग्रहण होगा, दोनों समान कैसे हो सकता है। इसे कहते हैं प्रतीकत्व न, तो तब क्या होगा, तथा सती विषयत्व कर्म दिया इतिहास, किंतु अविधायकत्व न कर्णत्वमेव तृतीया वाला, किंतु अविधायकत्व न कर्णत्व को लिया गया है तृतीया का बल पर। यदि भ्रमम वारेति, इस भ्रम को दूर करने के लिए भाष्यकार ने क्या कहा, प्रतीकत्वेन ही आलंबनत्वं प्रकृतम ओंकारस्य, परम स्वयं पुरुषम प्रतीकेन अविध्यायित। भाष्यकार ने क्या कहा, इसलिए प्रतीकेन अविध्यायित, यह विधान अभिधेय को अभेद करता हुआ कर्णत्व यह कथन नहीं है, किंतु यहां तृतीया भी द्वितीय अर्थ में ही समझना। द्विमात्रेण में भी जो द्वितीय तृतीया थी वह द्वितीय अर्थ में ही थी, या त्रिमात्रेण में जो तृतीया है यह भी द्वितीय अर्थ में ही समझना, प्रतीकत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाष्यकार ने अपनी व्याख्या से स्पष्ट